जब भी नो पिक्चर का फॉल्ट आता है तो हमें पैनल और मदरबोर्ड में से एक का चुनाव करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत सोनी के टीवी के अंदर पैनल आईडी की होती है, बिकॉज हम जब मदरबोर्ड टेस्टर पे सिग्नल लगाते हैं ऑन करने के बाद वाइट इंडिकेटर है और ये ऑन हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन होने के बाद बंद हो गया और ये 5 टाइम ब्लिंक करेगा। अब 2 3 4 5 फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 टाइम ब्लिंक में जब भी सेट जाता है ना, तब सबसे पहली दिक्कत ये होती है क्योंकि हमने टिकॉन निकाल दिया होता है, पैनल आईडी हमने निकाल ली है। ठीक है, इसे हम रीड कर लेंगे और हमारे पास पैनल आईडी पीसीबी है, इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे। आईसी दूसरी यूज़ करेंगे और वापस से इसके अंदर ओरिजिनल आईसी फिट कर देंगे रीड करने के बाद। इससे क्या होगा कि पैनल आईडी जब सेम मिल जाएगी मदरबोर्ड को, तो प्रोसेसर ये समझेगा कि पैनल इसमें जो लगी हुई है वही पैनल अभी कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर देखो अभी हमने चालू तो किया लेकिन पिक्चर नहीं बनी थी। फिर से हम देखेंगे, ये मैंने पावर दिया, ये बैकलाइट जल गई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी हुआ नहीं और उसके बाद ये 5 टाइम ब्लिंक में चला गया। कस्टमर का जब टीवी आया था वो 6 टाइम था और 6 टाइम और अभी नो पिक्चर, ये सभी मुझे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर मेरे जो पुराने प्रॉब्लम के हिसाब से कि इसमें प्रोसेसर ड्राई सोल्डर हो सकती है, बिकॉज ये दोनों फॉल्ट यहाँ से रिसाइड करता है। बिकॉज बैकलाइट एरर के जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली आईसी से होते हुए, जो ड्राइव आईसी लगी हुई है इसमें, ठीक है, इसमें से होते हुए 2 नंबर की पिन से डायरेक्टली एरर मदरबोर्ड में जाता है और प्रोसेसर के अंदर चला जाता है सीधा ही। इसमें कोई भी बीच में ट्रांजिस्टर नहीं है। तो यहाँ आईसी ड्राई होती है तो भी 6 टाइम में जाता है ये सेट। जब हमने क्लीन किया और उसके बाद स्टार्ट किया तो ये अभी नो पिक्चर में है। तो सबसे पहले हम पैनल आईडी कनेक्ट करके इसमें पिक्चर लाएंगे मदरबोर्ड से, फिर चेक करेंगे इस पैनल पे पिक्चर और बैकलाइट का जो प्रॉब्लम था वो दोनों सॉल्व होता है या नहीं। 6 टाइम एंड 5 टाइम। 5 टाइम तो इसमें हमने अभी पैनल डिस्कनेक्ट कर रखी है इसलिए है, तो हम अभी पैनल आईडी कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें लगी हुई पैनल आईडी ये है, 32 KB की है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 432 लिखा हुआ है, सो दैट इज 32, लास्ट में जो है वो 32 KB बता रहा है। तो हम अभी इसमें से रीड करेंगे डेटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पैनल आईडी को जैसे लगना चाहिए वैसे ही लगा दिया है इसकी फर्स्ट पिन को देखते हुए। ये हम यूज़ कर रहे हैं RT809H प्रोग्रामर। बाकी की रिकॉर्डिंग हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बताते हैं आपको। जो हमने फाइल यहाँ पर रीड की थी वही फाइल को हम एक बार इसमें एंटर कर देंगे। पहले ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट आइडेंटिफाई बटन हमने यूज़ नहीं किया था। पहले आईडी सिलेक्ट करनी है 32, ओके, ओपन करेंगे और वही डेटा को हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं देखने के लिए कि क्या ये सेम पैनल आईडी है या नहीं। सो हमने यहाँ पर सेव किया हुआ है 43 इंच की, यहाँ पर है 772 आज की डेट। ओके, तो हम इस फाइल को एक बार यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद बफर चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रीडिंग बता रहा है इसे हम सेव कर लेंगे पहले। C Ctrl V, शायद ये सेव नहीं हो पाएगा इसमें। अभी हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, इस वैल्यू की जो हमने अभी यहाँ पर सेव करके रखी है। तो ये 43 इंच की पैनल है। तो हम अभी दूसरा एक और डेटा डालते हैं, उसका बफर चेक करेंगे। मेरे पास एक और पड़ा हुआ है तो हम वो ले लेते हैं। यहाँ पर
अभी जो डेटा है वो 43W772E का है। हम उसके साथ कंपेयर कर लेंगे स्क्रीनशॉट के डेटा को। यहाँ पर हमारे पास एक और डेटा है जो कि 672G का है। देख लेते हैं क्या ये दोनों डेटा सेम है, तो बफर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डेटा सेम नहीं है। तो इसमें ये दिक्कत होगी कि अगर जो मैं ये पैनल आईडी डालूं इसमें तो नहीं चलेगा। तो हर एक पैनल के हिसाब से आईडी आपको डालनी पड़ती है। तो हमने अभी सेव कर लिया है, हमारे पास दो डेटा हो गए। एक तो पहले से एक हमारे पास पड़ा हुआ ही था फर्मवेयर के अंदर, सोनी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 40W562D का भी है। ये सेम टाइप के बोर्ड है 672G। और एक और बोर्ड है जो कि 43W, जो अभी हाल की हमारी पैनल है। तो हम इसी डेटा को दूसरी आईसी में राइट करेंगे। पे आप देख सकते हैं हमने अभी प्रोग्रामर पे दूसरी आईसी लगा दी है। अभी हम दोबारा से चेक करेंगे इसमें राइट करके और पैनल आईडी पीसीबी पे फिट करेंगे इस आईसी को और देखेंगे विदाउट पैनल क्या ये पैनल आईडी हमारे लिए 5 टाइम ब्लिंक से बाहर निकालती है हमें। तो हम स्मार्ट आइडेंटिफाई दोबारा से कर लेते हैं, ये नवी आईसी को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें वही 32 सिलेक्ट करके ओके करना है। इसके अंदर डेटा कोई और है तो हम इसे इरेज कर देंगे, ओके। और ओपन करके वही डेटा जो अभी हमने सेव किया था 772 वाला, उसे ही हम यहाँ पर लोड कर देंगे क्योंकि हमें सेम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो डेटा है, ठीक है, दो टाइम पे, अलग अलग टाइम पे लिया हुआ। 8:31 पे हमने जो रीड किया था वो डेटा अभी हम यहाँ पर राइट करने के लिए रख देते हैं और फिर बाद में राइट प्रोसेस करेंगे। तो ये राइटिंग वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बफर है इस आईसी में राइट हो गया है। तो हम अभी पैनल आईडी पीसीबी पे आईसी को लगा लेते हैं। अब हमने डेटा राइट कर दिया इस आईसी में, आईसी को निकाल लेते हैं और हमारी जो पैनल आईडी की पीसीबी है इस पे इसे डाल देंगे और इसकी जो ओरिजिनल आईसी है इसे हम दोबारा टिकॉन पे फिट कर देंगे। हमें इस टिकॉन का कोई काम नहीं है इधर मदरबोर्ड टेस्टर पे चेक करने के लिए, क्योंकि हमारी पैनल आईडी यहाँ पर लग चुकी है। इसमें डेटा वही है जो हमने इस आईसी से निकाला था, ठीक है। इस आईसी में जो डेटा है वही हमने इसमें राइट कर दिया है। इसमें ब्लू वायर हमने वीसीसी पे लगाया 3.3 और ग्राउंड हमने ग्रीन वायर लगाई जो कि हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिए हैं। और डेटा और क्लॉक हमने यहाँ पर सोल्डर किया है। ये SCL है पॉइंट और ये SDA, ठीक है। तो ये दोनों पैनल आईडी के ऊपर हमने सोल्डर कर दिया है SDA और SCL पे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी पैनल आईडी जो प्रोग्राम करके हमने जो आईसी लगाई थी वो यहाँ पर है। क्या ये अभी 5 टाइम में नहीं जाना चाहिए बिकॉज हमने अब पैनल आईडी लगा दी है। सो पैनल आईडी लग चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया है। पहले हम देखेंगे कि क्या डिस्प्ले आ रही है या नहीं, फिर बाद में ओरिजिनल टिकॉन के साथ फिट करेंगे। यहाँ पे नो पिक्चर का और बैकलाइट का प्रॉब्लम था, हम इस आईसी को रीफ्लो भी कर देंगे और साथ में इस आईसी को भी रीफ्लो कर देंगे ताकि ये प्रॉब्लम हमें रिपीट में ना मिले। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमें अब पिक्चर देखना है, तो हम पावर दे देते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं क्या पिक्चर बनती है इसमें या नहीं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर सोनी लिखा हुआ आ गया है। सोनी लिखा हुआ इसलिए आया बिकॉज हमने यहाँ पैनल आईडी लगा रखी है। जो आईसी है फिट की हुई है उसकी कनेक्शन हमने यहाँ पर मदरबोर्ड में प्रोसेसर के साथ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर बन चुकी है। हमने अभी डिस्प्ले पे LVDS कनेक्शन कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें LVDS मैपिंग जैसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर RX3 लाइन या RX4 लाइन डिस्टर्ब हो दोनों ही चैनल से। तो हम चेक करेंगे क्या LVDS केबल तो ख़राब नहीं है। ये प्रॉब्लम LVDS केबल की क्लीनिंग से हो जाता है। चेक कर लेते हैं LVDS केबल को प्रॉपरली क्लीन करके। पर आप देख सकते हैं पिक्चर तो क्लीन हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं LVDS केबल को क्लीन करके हमने लगा दिया है। सॉकेट पे Zoric 88 स्प्रे कर दिया था।
पिक्चर में क्लैरिटी तो आ गई है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम तो रहती है बिकॉज ये 6 टाइम में जा रहा था, और क्योंकि 6 टाइम की प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है और नो पिक्चर की भी प्रॉब्लम थी, ये नो पिक्चर भी हो गया था। तो ये दोनों प्रॉब्लम के लिए हम ये बफर आईसी और जो मेन आईसी है दोनों को हीट करेंगे बीजीए पेस्ट लगाकर। बोर्ड को तो मशीन पर रख दिया है, अभी बोर्ड को हम थोड़ा सा एंगल देंगे ताकि इसकी जो बीम है, लेज़र लाइट हमने ऑन की हुई है, उससे जो बॉटम नोजल है उसके एग्जैक्ट सेंटर के लिए हमने यहाँ पर बीम पर सेट कर दिया है। इसे अभी हम चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमने ऑपरेशन मोड सिलेक्ट किया है, जिसमें हम कोई और प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रोफाइल पे हिटिंग करेंगे बिकॉज हमें यही चाहिए। बैक बटन का यूज़ करेंगे और स्टार्ट बटन दबा देंगे। अभी हम ये बफर आईसी को भी हीट करेंगे, हमने पेस्ट लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने ये नोजल का यूज़ करते हुए सेंटर ले लिया है, बॉटम नोजल को भी सेट कर दिया है। स्टार्ट बटन दबा के फिर से स्टार्ट करेंगे मशीन को। यहाँ पे हीटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बोर्ड को निकाल लेते हैं। प्लाज्मा की टीवी की एक हीट सिंक पैड जो है उसे कट करके इस तरह से लगाया है कि इसकी विड्थ बहुत मोटी भी ना हो और पतली भी ना, बोर्ड को टच हो जाए। अगर जो बैकलाइट की कुछ प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर पैनल आईडी का लगाना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज हम पैनल को बाहर निकालने के बाद ही बैकलाइट का काम करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पैनल आईडी लगा दी है, जिसकी वजह से टीवी चालू रहेगा। ओके, और बैकलाइट की जो प्रॉब्लम है उसे हम आराम से ठीक कर पाएंगे। पैनल आईडी की पीसीबी से 4 कनेक्शन निकलते हैं 3.3 वोल्ट, जो हमने ये ब्लू तार के थ्रू यहाँ पर सोल्डर कर दिया है। ग्राउंड ग्रीन वायर हमने सोल्डर कर दिया, तो ये 2 वायर हुए। SDA SCL हमने यहाँ पर सोल्डर कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पिन नंबर 2 और 3 जो नॉन SD टाइप के जो सॉकेट जो नहीं लगा हुआ है उस पर हमने सोल्डरिंग कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये टीवी को फाइनल फिटिंग कर दिया है। यहाँ पर प्रोसेसर की हमने रीफ्लो की थी और ये बफर आईसी भी हमने रीफ्लो की। नो पिक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, 6 टाइम ब्लिंक भी था इसमें, तो हमने यहाँ पर ये जो बैकलाइट है इसे भी रिप्लेस कर दिया है। तो 6 टाइम ब्लिंक का भी फॉल्ट अब ठीक हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं अभी हमारी पिक्चर एंड साउंड दोनों ही। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा टीवी, इसमें जो प्रॉब्लम थी नो पिक्चर की शुरुआत की थी हमने, अब ये चालू होता है या नहीं देखने के बाद। सर फाइनल फिटिंग हो चुकी है, सोनी लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। अभी हम HDMI इनपुट को भी इनपुट लगाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर आ चुकी है, साउंड भी चेक कर लेते हैं।